संस्थाएं होती हैं इनकी भी कोई राशियां होती हैं कि भैया सीबीआई कब बनी थी और क्या करेगी, ईडी कब करेगी, इन सब का भी कुछ खेल होता है, इनका भी ज्योतिष से कुछ लेना देना होता है क्या? बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपने बहुत अच्छा मेरा काम आसान कर दिया। हम लोग जब अपने इंस्टीट्यूट में जब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा था और कई साल मैंने रिसर्च किया था, तो हम लोग इसी तरह से इंस्टीट्यूशन की भी हॉरोस्कोप मानते थे जब इंस्टीट्यूशन फॉर्म होता है। तो वो भी एक पूरी एक इंडिविजुअल की तरह से काम करता है, क्योंकि उसमें कई सारे लोग काम करने वाले होते हैं, तो उसका भी जीवन में भी अच्छे बुरे दिन आएंगे ही आएंगे, जैसे कि एक इंडिविजुअल की जीवन में आते हैं। तो मैं सबसे पहले आज आप दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी के लिए गया, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हॉरोस्कोप है। आपने अभी ईडी की बात की और इसी तरह की हॉरोस्कोप है ये। इसी तरह की आपको पता है, मैंने आपके प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन की भी कुंडली चर्चा करी है, लास्ट टू लास्ट प्रोग्राम में ही करी थी सुप्रीम कोर्ट की, और मैंने इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन की, क्योंकि इसलिए बताते कि देखिए ज्योतिष जो है काल का विषय है। ज्योतिष का एक मूल सिद्धांत है कि अगर आपने किसी गलत काम में कोई गलत समय में कोई कार्य किया है तो उसका दंड तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो काल जो है वो आपके ब्रह्मांड के ग्रहों के गोचर से बनता है। ब्रह्मांड के गोचर से और दशाओं के सीक्वेंस से काल बनता है, इसको समय कहा गया है। तो ये जो ईडी की हॉरोस्कोप है, ईडी 1 मई 1956 को बनी थी, मंगलवार का दिन था, और रात्रि का हमारे भारत में गजट नोटिफिकेशन 00 आवर पर शुरू हो जाता है अगला दिन। और ये दिल्ली का बर्थ है, धनु लगन की कुंडली है। इनके दूसरे घर में मंगल, 5वें घर में सूर्य उच्च का, 6वें घर में इनके बुध केतु के साथ में, 7वें भाव में शुक्र है, और इनके 8वें भाव में बृहस्पति उच्च का है, और शनि इनके 12वें भाव में वक्री भी है, राहु के साथ पीड़ित है। तो आप ये दर्शक ये देख लें, मैंने इसमें साफ साफ लिखा है कि ये संस्था जो है ना, अपनी इसकी कॉन्फ्लिक्टिंग रेपुटेशन रहेगी, इमेज भी इसकी खराब रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 7वें भाव का और 6वें भाव का एक्सचेंज है। एक राइटअप है, दर्शक नोट कर सकते हैं कि जो आज ईडी का आप स्वरूप देख रहे हैं और किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी थी, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर्म्ड ऑन 1 मई 1956, ये इनका था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड कॉम्बेटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स। इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एरिया ऑफ वर्क क्या था इनका, किस पे इनको काम करना था, इनको मैंडेट किसके लिए काम करेगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, पीएमएलए जिसको कहते हैं, बड़ा फेमस हो रखा है इस समय। और तीसरा था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में बना था मोदी जी के टाइम में। जो भगोड़े जब बैंक का पैसा ले लेके भाग गए ना, नीरव मोदी से लेकर के, और वो कौन से मेहुल चोकसी वोक्सी और आपके वो, तो इसमें 2018 में इन्होंने एक कानून लाए। तो इनको इसी गाइडलाइन में काम करना चाहिए था। अब मैंने ज्योतिष की काम बताता हूं। 8th लॉर्ड इन लगना इज इन पापकर्त्री। ज्योतिष के जानकार इसको वेरीफाई करेंगे। आम आदमी के लिए सुनने के लिए अलावा कोई कारण नहीं है, और उसके अलावा कोई और रीजन नहीं बनता। इंडिकेट द ड्यूबियस, मैं लिख रहा हूं 8th लॉर्ड इन लगना इज इन पापकर्त्री, मतलब दोनों साइड में लगन के जो है पाप ग्रह हैं, इसका मतलब करेक्टर खराब है, डूबियस है। तो है इंडिकेट द डूबियस एंड मेलाफाइड करेक्टर और अनप्रेडिक्टेबल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होगा, और मेलाफाइड इंटेंशन और करेक्टर भी अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण इसको बदनामी बार बार झेलनी पड़ेगी इस संस्था को। फिर देयर वर्किंग एंड रेपुटेशन लॉर्ड 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड बुध इज हेवीली एफ्लिक्टेड इन 6वें घर में, 6th हाउस में, विद राहु केतु और शनि। इसलिए इनकी कन्वेक्शन रेट बहुत पुअर है। आपको पता है कि पीछे इस बात पर चर्चा हुई कि इनकी कन्वेक्शन रेट मात्र 5% है या कितने परसेंट है। 90% केस में तो ये प्रूव भी नहीं कर पाए, अपराध सिद्धि नहीं कर पाए। तो आपकी सफलता इंस्टीट्यूशन की ये देखती है कि भाई अगर आप किसी को पकड़ते हो तो आपने उसके ऊपर अपराध कितना सिद्ध कर पाए। केवल महज जेल में डालने से बात नहीं बनती है। तो इनका बहुत पुअर है, बहुत कम है इनका। पीछे के आंकड़ों 5-10% का ही है, जैसे मैंने पीछे सुना, और ज्यादातर राजनीतिक है। इसलिए इनकी कन्वेक्शन रेट बहुत पुअर है, और इस एजेंसी की रेपुटेशन भी हमेशा रेपुटेशन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, हमेशा लगा रहेगा, ये जब तक संस्था रहेगी। आज की बात नहीं कर रहे हैं,
कि मोदी जी का कार्यकाल है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में भी संस्था को ऐसी प्रॉब्लम आएगी। जैसे सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा था, प्रश्न चिन्ह लगा दिया, इसी तरह इनके ऊपर भी है। इनका सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड शनि है। दूसरा घर होता है हमारा फाइनेंस का, और थर्ड होता है हमारा एक्शन का, मेंटल इंक्लिनेशन का, एफर्ट्स करने का, जो आपकी मानसिक टेंडेंसी होती है, सोच होती है, वो तीसरे घर से दिखी जाती है। तो इसमें सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड शनि 12वें घर में विदेश और ह्यूमिलेशन के घर में पीड़ित है। ये कभी भी विदेश में, सुनिए दर्शक ध्यान से सुने, ये कभी भी विदेश में जमा काला धन और देश का पैसा लूटकर विदेशों में भागकर बसने वाले भगोड़ों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने में सफल नहीं हो पाएंगे। दर्शक दोबारा सुने, क्योंकि कुंडली में थर्ड लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड 12वें घर में पीड़ित हो गया। 12वां घर ह्यूमिलेशन का, लॉस का होता है। दोबारा सुनिए, धीरे धीरे बोल रहा हूं। ये कभी भी विदेश में जमा काला धन और देश का पैसा लूटकर विदेशों में भागकर बसने वाले भगोड़ों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने में सफल नहीं होंगे। मतलब पीएमएलए एक्ट टोटली फ्रॉड साबित होगा, टोटली फेल्ड साबित होगा, जो लगातार इसीलिए जमानत हुई है ना, तो जजों ने इस पर टिप्पणी उठाई है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, भगोड़े किसको कहते हैं? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, और इनको मैंडेट ये बनाई संस्था उसके लिए थी, उनको पकड़ने के लिए 2018 में लाए थे। यही कारण है कि 2014 से देश की बैंकों का पैसा लूटकर भागने वाले कॉर्पोरेट और अन्य लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। मैं जो कुंडली की चर्चा कर रहा हूं, दर्शक ये देखें कि 2014 से 24 तक कौन अभी आपके पास पकड़ के आपकी जेल में बंद हुआ है? नहीं हुआ ना। तो ग्रह जो बता रहा है, कुंडली जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो सिद्ध हो रही है। और इनकी हॉरोस्कोप में 6वें और 7वें हाउस का एक्सचेंज है, और 8वें घर का और लग्ना का भी एक्सचेंज है इनकी कुंडली में। देखिए अभी बहुत इनके ऊपर स्ट्रक्चर कैसे कैसे पास हुए हैं, क्योंकि मैंने ह्यूमिलेशन वाली हॉरोस्कोप बताई है। मेलाफाइड करेक्टर है इंस्टीट्यूशन का, संस्था का, किसके दबाव में काम करके वो हमारा विषय नहीं है, कोई भी सरकार आ जाए। अभी हाईकोर्ट ने, पंजाब हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, questions ED arrest of Haryana Congress MLA and ruled his arrest in PMLA case was indefensible in law and carried out in a manner that was against the dignity of human right. ये तो टिप्पणी उन्होंने की। उसके बाद ये एजेंसी देश से काला धन विदेश में जमा होने को कभी नहीं रोक पाएगी, ना तो ला पाएगी ना रोक पाएगी, क्योंकि इनका सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड इनके 12वें घर में फेलियर, लॉस और ह्यूमिलेशन। 12वां घर फेलियर का, लॉस का, ह्यूमिलेशन का होता है। देखिए अगर तीसरे घर का लॉर्ड 12वें घर में चला जाए, मेरी आपकी कुंडली में भी, दर्शकों ज्योतिष सिखा रहा हूं मैं आज आपको, तो आप सोचिए जो प्रयास करो वो गड्ढे में जाएगा। कहते हैं ना कि मिट्टी भी आपने सोना पकड़ना, मिट्टी भी मतलब एक होता है कि मिट्टी पकड़ी तो सोना बन गया, और सोना पकड़ा मिट्टी हो गई। तो आपके फ्यूटाइल एफर्ट्स होंगे अगर थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए, जो उनकी कुंडली में आ ही रहा है। Attitude of this agency will be very egoist and rough, as Surya is exalted and afflicted by exalted Mangal. 9वां घर और 9वां हाउस दोनों afflicted है by Mangal. Intention, ability, efforts are seen from third house. They are malefied with vested interest. This agency will always work as over ambitious attitude. By net result will be very poor, except attaching a recovery of some money एंड असेट्स। इनके लिए आगे आने वाला समय बहुत खराब है। मैं आप इस एजेंसी के भविष्य बता दे रहा हूं। आज फरवरी 2021 से इनकी शनि की दशा शुरू हो गई। शनि, इन जिस कुंडली को दर्शकों मैंने आपके साथ चर्चा की है, शनि इनका बेहद पीड़ित है 12वें घर में, तो ये और 19 साल की दशा है। 21 से 19 जोड़ दीजिए, 2040 तक इस संस्था के लिए खराब हुआ है। मतलब अभी ये कोई मैं वीडियो प्रोग्राम सुना है, क्या ईडी के दफ्तर को बंद कर देना चाहिए? तो ज्योतिष ये संकेत दे रही है कि ईडी के दफ्तर पर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि 2040 तक ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लगातार इनके ऊपर, इनकी कोर्ट के जरिए खूब खिंचाई होने वाली है। इनके अफसरों के ऊपर स्ट्रक्चर पास होंगे और कानूनी कार्रवाई के भी संकेत हैं। इनके अफसर जो है भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे, ये भी ग्रहों का योग बता रहा हूं मैं। आप देखिए फरवरी 2021 से इनकी शनि की महादशा चल रही है, जो कुंडली में अत्यंत पीड़ित है और अपमान और लॉस के 12वें भाव में, इसलिए ये लगातार सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा रहे हैं, ह्यूमिलेट हो रहे हैं।
अभी लास्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक मंत्री का जमानत देते हुए इन पर बहुत सख्त स्ट्रिक्चर पास किया था। Bail terms not tool to keep people in jail. Observing rigorous bail provisions in statutes like PMLA, Anti-Terror Law, UAPA, and NDPS Act on narcotics cannot become tool to keep an under trial accused in jail for unnecessary long time. Requirement of expeditious disposal of cases must be read into these statutes. While giving bail to all the politicians in Delhi excise case, Supreme Court has repeatedly said that intentions of this agency is malafide. There was no likelihood the trial being concluded in the near future. Their aim is to harass the people while giving bail to them. Supreme Court has said bail is rule and jail is exception. इनका फरवरी 2021 से नवंबर 2027 तक का तो अत्यंत अशुभ समय रहेगा, जब इनका शनि में बुध की दशा शुरू होगी, जो कि अभी तो शनि की चल रही है। शनि और बुध इनकी कुंडली में 6 और 12 की एक्सिस में है। तो मैं आज दर्शकों को बता देता हूं कि मोदी जी ने जो शपथ ली है, जो मोदी जी की ओथ वाली कुंडली है, अब मोदी जी के जो हथियार थे क्या थे देखिए। हम अपने सामान्य जीवन में संजय जी देखते हैं कि जहरीला नाग होता है कोई, तो उसके जहर की ग्रंथि होती है, जिसको अंग्रेजी में ग्लैंड्स कहते हैं। अगर वो ग्रंथि निकाल दी जाए, ग्लैंड्स निकाल दी जाए, तो वो सांप केवल और केवल जनता का मनोरंजन करने के काम आता है। सपेरा उसको आपको हम लोग बचपन में आपने देखा है बचपन में सांप का खेल? सांप को मदारी आता था, वो दिखाता था टोकरी में से सांप निकाल के। तो इसी तरह की अभी भाजपा की और मोदी जी की और शाह की यह होने वाली है कि इनकी ईडी, सीबीआई और जो इनकम टैक्स और जो सेबी हैं, इन सबकी एजेंसियों की जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और काल ने जो इनकी कमजोरी दिखाई है, इसके कारण ये जो है लगातार एजेंसियां फेल होती जाएंगी। तो मोदी जी के पास आज दंड देने का कोई कारण नहीं बचा। तो ये भी अब केवल इसीलिए खिलौना बन के रह गए हैं और जनता भी मजे लेगी इसमें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसमें सख्त इनके ऊपर जजमेंट देंगे।